हम में से बहुत से लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अब स्टॉक का ज़माना आ गया है, शेयर मार्केट का ज़माना आ गया है। हमारे मोबाइल पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के ऐप के ऐड आ जाते हैं, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, फायदे में रहेगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। इस वीडियो में हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के 5 फायदे और 5 नुकसान बताएंगे, और शेयर मार्केट में निवेश करने के 5 फायदे और 5 नुकसान बताएंगे। उसके बाद आप खुद निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आपके लिए कौन सा सही है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के 5 फायदे जान लेते हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। देखिए, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट आपकी आंखों के सामने दिखता है और आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित भी रहता है, क्योंकि यह स्टॉक मार्केट की तरह कभी ऊपर कभी नीचे नहीं जाता और इसमें आपके लॉस होने के चांस बहुत ही कम। और अगर आप रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट होना 100% तय है। नंबर 2 है रेंटल इनकम। देखिए, अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, आपने प्लॉट ले लिया है, फ्लैट ले लिया है या कोई एग्रीकल्चर लैंड भी ले ली है, तो तीनों को आप किराए पर दे सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड को किराए पर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो साल भर में आपको कुछ कमा के जरूर देगी और उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती भी रहेगी। नंबर 3 है टैक्स बेनिफिट। देखिए, अगर आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। इससे कुछ लागत आपकी कम भी हो जाती है, बल्कि शेयर मार्केट में आपको कभी भी गवर्नमेंट से कोई छूट नहीं मिलती। नंबर 4 है बेनिफिट ऑफ लेवरेज। देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, तो आपका खुद का पैसा बहुत ही कम लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट शुरू भी हो जाएगा। बल्कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बैंक लोन दे भी सकती है, और देती भी नहीं है। नंबर 5 है कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी। देखिए, आपकी प्रॉपर्टी पर आपका ही कंट्रोल रहता है, यहाँ तक कि आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू खुद बढ़ा भी सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके अगर बगैर फ्लैट के रेट नहीं बढ़ रहा है और आपको अपना फ्लैट बेचना है, आप उसमें कुछ रिनोवेट करके अपने फ्लैट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। बल्कि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता। शेयर मार्केट में सिर्फ वैल्यू आप बढ़ते घटते देख सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। तो ये थे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के 5 फायदे, लेकिन फायदे के साथ साथ रियल एस्टेट में कुछ नुकसान भी होते हैं। आइए उन नुकसान पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। नंबर 1 है उच्च निवेश लागत। देखिए, रियल एस्टेट में अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिला तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों से कोई काम नहीं चलता, यहाँ पर लाखों में बात होती है। और अगर आपको बैंक से लोन मिल भी गया, उसके बाद भी डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस, ऐसे कर करके बहुत सारे चार्ज आपको देने पड़ते हैं। कुल मिला के ठीक ठाक पैसा आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर बैंक से लोन नहीं मिला तो कम से कम 40 से 50 लाख आपके पास खुद होना चाहिए, तब आप रियल एस्टेट के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 2 है लिक्विडिटी की कमी। अगर नहीं समझ में आया तो साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे शब्द मैं नहीं बोल पा। आपको कल कुछ इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई और आप सोचते हैं कि मेरे पास तो 1 करोड़ का मकान है, मैं तुरंत से बेच करके इस जरूरत को पूरा कर लूंगा। तो इस गलती में कभी मत रहिएगा, क्योंकि रियल एस्टेट बेचना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी कुछ लोगों को 2-4 महीने नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं, फिर भी उन्हें सही दाम पर प्रॉपर्टी खरीदने वाला नहीं मिलता। फिर आप एजेंट के पीछे भागते हो, एजेंट भी अपना कमीशन लेता है, उन सारे प्रोसेस में बहुत सारा समय लग जाता है। तो कभी भी अपने इमरजेंसी फंड को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। नंबर 3 है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। आपके पास घर है या कोई फ्लैट है, हर साल उसकी साफ सफाई के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई फ्लैट लेके रखा है तो भले आप उसमें रह रहे हो या ना रह रहे हो सकता है वो खाली भी पड़ा हो, आपको उससे कोई रेंटल इनकम भी ना मिल रही हो, लेकिन सोसाइटी को हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा जाना ही है। और नंबर 4 है लोकेशन रिस्क। देखिए, अगर रियल एस्टेट में कोई भी 3 चीजें वैल्यू रखती हैं तो वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने में सही लोकेशन का चुनाव नहीं किया तो सालों बीत जाएंगे, आपके रियल एस्टेट के दाम या तो बहुत ही कम बढ़ेंगे या तो बढ़ेंगे ही, और अगर बढ़ भी गए तो नॉर्मल एफडी का ही रिटर्न दे पाएंगे। इसलिए रियल एस्टेट में लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि शेयर मार्केट में लोकेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और नंबर 5 है लीगल प्रॉब्लम। देखिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आपने उसके कागजात सही से चेक नहीं किए, थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई तो आपके मत्थे बहुत बड़ी आफत आ सकती है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही जमीन 2-2, 3-3 लोगों को सेल कर दी गई। कभी कभी जमीन विवादित होती है, आप जान नहीं पाते, आप उसको खरीद लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि सही प्रॉपर्टी मिलना। तो ये थे रियल एस्टेट के 5 फायदे, 5 नुकसान।
अब चलिए शेयर मार्केट के 5 फायदे और 5 नुकसान जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो को देख ही जा रहे हैं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, फायदे भी रहेंगे क्योंकि हम लोग इसमें रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही कर। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लो इन्वेस्टमेंट, आप बहुत ही कम पैसे से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाखों करोड़ रुपए की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप 100, 200, 500 रुपए में भी अपनी शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब कम पैसा लगा हुआ होता है तो रिस्क भी अपने आप कम ही हो जाता है। नंबर 2 है हाई लिक्विडिटी। अगर आपने शेयर मार्केट में कुछ भी पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और आपको जरूरत पड़ गई तो आप उसे अगले दिन अपने अकाउंट में ले सकते हैं, और इन सब के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। ये सब आप अपने मोबाइल ऐप द्वारा बस एक क्लिक में ही कर सकते हैं। यानी अगर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगा के रखा है तो आप ये समझिए कि आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ही रखा हुआ है, बस आप उसमें होने वाले लॉस पर ध्यान। नंबर 3 है हाई रिटर्न। देखिए, आपने अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम समय में दूना भी हो सकता है, बल्कि रियल एस्टेट में आपका पैसा दूना होने में बहुत समय लगेगा। शेयर मार्केट में बस आपको सही शेयर का चुनाव करना है, और अगर आपने सही शेयर का चुनाव कर लिया तो आप बहुत ही कम पैसे में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। नंबर 4 है डाइवर्सिफिकेशन। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अलग अलग कंपनियों में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में अगर आपने एक जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत मोटा पैसा चाहिए, लमसम उतना ही या फिर हो सकता है उससे ज्यादा। लेकिन शेयर मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हो। अगर आपकी एक कंपनी लॉस में जाती है तो वो लॉस दूसरी कंपनी पूरा भी कर सकती है। बल्कि रियल एस्टेट में आप कई जगहों पर एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। नंबर 5 है डिविडेंड्स। कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसा डिविडेंड्स के रूप में भी देती है। इसके लिए आपको शेयर बेचना भी नहीं पड़ता और आपको थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। तो ये थे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के 5 फायदे। आशा करता हूँ आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब जरा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के 5 नुकसान भी जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग निष्कर्ष पर आ जाएंगे। नंबर 1 है उतार चढ़ाव। शेयर मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। आपका पैसा कभी भी डूब भी सकता है। मार्केट सुबह कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है, बल्कि रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। नंबर 2 है इमोशनल स्ट्रेस। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप हमेशा मानसिक दबाव में बने रहेंगे, क्योंकि सुबह को मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाएगी, शाम को बिल्कुल अप हो जाएगी। तो अक्सर लोग सही निर्णय नहीं ले पाते और कभी कभी भावनाओं में बह करके गलत निर्णय भी ले लेते हैं, उससे उनको काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। बल्कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स रहता है। नंबर 3 है रिस्क। देखिए, अगर आपने शेयर मार्केट में गलत स्टॉक ले लिया तो आप रातों रात बर्बाद भी हो सकते हैं, और इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है और हर आदमी के पास उतना समय नहीं होता। तो इसलिए लोग दूसरों की देखा देखी या कभी गलत टिप्स लेकर के शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं और काफी नुकसान उनको हो जाता है। बल्कि रियल एस्टेट में लॉस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, परसेंटेज प्रॉफिट अप डाउन होता रहता है, लेकिन लॉस तो नहीं ही होता। नंबर 4 है लैक ऑफ नॉलेज। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा मार्केट ट्रेड्स और कंपनियों में होने वाली जानकारी रखनी पड़ती है, जो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाती। आपको कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, कंपनियों के अंदर क्या फेरबदल हो रहा है, और कभी कभी बड़े बड़े लोगों को भी कंपनी के अंदर होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी नहीं हो पाती, जैसा अभी ब्लू स्टार कंपनी के साथ हुआ है। नंबर 5 है एक्सटर्नल फैक्टर इम्पैक्ट। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, आपको सारी कंपनी की जानकारी है और आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, आप लगातार न्यूज देखते रहते हैं, बिल्कुल अपडेट रहते हैं, लेकिन कभी कभी बाहरी फैक्टर का भी शेयर मार्केट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी जानकारी आपको क्या किसी को भी नहीं होती। जैसा कि अभी पाकिस्तान की शेयर मार्केट के साथ हुआ है। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उससे पाकिस्तान की मार्केट रातों रात डाउन चली गई। अब वो आतंकवादी हमला करने वाले हैं, ये तो सिर्फ आतंकवादियों को छोड़कर किसी को नहीं मालूम था, और जैसे ये न्यूज आई पाकिस्तान की शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ गई, बहुत से लोग बर्बाद हो गए। ऐसा ही हर देश की शेयर मार्केट के साथ होता है। कभी कभी कोई बाहरी घटनाएं जिनका शेयर मार्केट से सीधा कोई संबंध नहीं होता, उसके बावजूद भी शेयर मार्केट नीचे चली जाती है, और आप लाख अपडेट होते हुए भी आपका पोर्टफोलियो धड़ाम से नीचे आ जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में इन सारी घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक वो रियल एस्टेट डायरेक्ट इन घटनाओं से प्रभावित ना हो। आइए अब जरा निष्कर्ष जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है और आपको कोई जल्दी नहीं, आप टेंशन फ्री होकर के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप सीधे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए।
लेकिन आपको हाई रिटर्न चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है। बाकी फैसला आपका है। मैंने शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के फायदे नुकसान आपको बताए। आपने जो भी फैसला किया कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर सही लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।